बंगाल की सियासत में 15 साल बाद इतिहास ने फिर करवट ले ली है। जहां पर कभी मां माटी मानुष का नारा सत्ता तक पहुंचा था, वहीं अब बदलाव की नई लहर ने एक और राजनीतिक अध्याय लिख दिया है। ममता बनर्जी का मजबूत किला ढह गया है और पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने सत्ता की चाबी अपने नाम कर ली। देखिए रिपोर्ट। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन राजनीति इतिहास को बदल देती है। साल 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट के गढ़ को उखाड़ फेंका। 15 साल बाद अब बीजेपी ने उसी इतिहास को दोहराया। कल तक जो टीएमसी अजेय लग रही थी, आज वो 100 सीटों के लिए जद्दोजहद करती दिखी। और जिस बीजेपी को बाहरी कहा गया, वो बंगाल के सिंहासन पर विराजमान हो गई। 5 साल पहले यही बंगाल, यही मैदान, और नतीजा बिल्कुल अलग था। तब दीदी अपराजय थी, लेकिन आज दीदी की सत्ता खिसक चुकी है। याद कीजिए साल 2011, ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका। मां माटी मानुष के नारे ने बंगाल के रोम रोम में जोश भर दिया था। ममता बनर्जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि बंगाल की अस्मिता बन गई थी। साल 2016 में उन्होंने फिर वापसी की और 2021 में जब बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, तो उन्होंने बाहरी का दांव खेलकर बीजेपी को पीछे धकेल दिया। लेकिन राजनीति की पिच पर जीत और हार कभी स्थायी नहीं होती। ठीक 15 साल बाद कैलेंडर बदला और बंगाल की किस्मत थी। 2026 के चुनाव नतीजों ने टीएमसी के गढ़ को ढहा दिया है। जो पार्टी कल तक सत्ता में थी, उसे जनता ने नकार दिया। पश्चिम बंगाल से ममता युग का समापन हो रहा है। इस बदलाव के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। एसआईआर सुरक्षा का भरोसा, एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार का मुद्दा, महिला फैक्टर, विकास वर्सेस फ्रीबीज, घुसपैठ का मुद्दा, मोदी मैजिक। महिलाओं के आह का परिणाम है ये रिजल्ट। पश्चिम बंगाल का महिलाओं के आह का परिणाम है। भ्रष्ट क्रूर सत्ता का दुष्परिणाम है। सर्व समाज इकट्ठा होकर आ गया। मैं आज आपको बताऊं, कई मुस्लिम समाज के लोगों ने भी टीएमसी से दूरी बनाई है। सर्व समाज इकट्ठा होकर आ गया। मोदी का विश्वास हर जगह छा गया। वोट डालने की जो आजादी मिली, सबका साथ सबका विकास प्रयास सज कर आ गया। पश्चिम बंगाल का चुनाव 2 वजहों से खास रहा। पहला, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। एसआईआर के तहत मतदाता सूची से 90.66 लाख नाम हटाए गए। और दूसरा, रिकॉर्ड मतदान, 92% से ज्यादा मतदान। अब हमने सही तो कहा, मैं तो वहाँ चुनाव में था। अब लोग खुलकर सांस ले पाएंगे। अब विकास होगा, जय श्री राम का नारा होगा, बेटियां सुरक्षित रहेंगी, मछुआरा समाज सुरक्षित रहेगा और बंगाल एक ऊंचाई पर जाएगा। बंगाल अपने सोनार बंगला के उस पहचान को दोबारा पाएगा, क्योंकि अब करप्शन नहीं होगा, अब कटमनी नहीं होगा, भाईपो टैक्स नहीं होगा, कोई लूटेगा नहीं, स्मगलिंग नहीं होगी। उस सारी चीज़ों से बंगाल आज आज़ाद हुआ, एक्चुअली जो होना था। आप सभी लोग को बधाई। आप लोग खुलकर अब अपना दुर्गा पूजा करिए, जय श्री राम करिए, काम करिए, बेटियां सुरक्षित रहेंगी। पश्चिम बंगाल में इस बार की वोटिंग में सबसे बड़ा फैक्टर रहा एसआईआर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग ने लाखों संदिग्ध नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए, जिससे वोटर लिस्ट पहले से साफ हो गई। 2026 में मोदी मैजिक ने बीजेपी को विजयी चौखट पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में आशा और बदलाव का नैरेटिव चलाया, जिससे बीजेपी की जीत पक्की हुई। बीजेपी की ग्राउंड स्ट्रेटेजी। बीजेपी ने 2021 की गलतियों से सीखा। हाइपर हिंदुत्व से हटकर बंगाल की सांस्कृतिक पहचान, शिक्षा सुधार और कल्चरल डिग्रेडेशन पर फोकस किया। गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम स्ट्रेटेजी अपनी देखरेख में तैयार की। पिछले 15 दिनों से वो पश्चिम बंगाल में ही डेरा डाले रहे। शुवेंदु अधिकारी ने बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया। आरएसएस का ग्रास रूट वर्क काम आया। टीएमसी से कई नेता टूट कर आए। लोकसभा 2024 के बाद मोमेंटम बना रहा। 2026 के नतीजों ने साफ कर दिया है कि बंगाल अब बदलाव के लिए तैयार। ममता बनर्जी के 15 साल के साम्राज्य का सूर्यास्त हो चुका है और बंगाल के आसमान पर एक नया सवेरा अंगड़ाई ले रहा है। टीम न्यूज स्टेट। अब से
डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।